नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस गुफ्तगू में ख़ास तौर पर मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो तिजारत के पेशे से वाबिस्ता हैं। तिजारत के बहुत सारे उसूल शरीयत मुताहरा में बयान किए गए, जिनका जानना हर ताजिर के लिए, हर बिज़नेसमैन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ इस्लामी मईशत से है और इस शोबे में दीगर शोबों के मुकाबले में ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है और ताजिरों से इस हवाले से मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू भी होती रहती है। तो एक सवाल ताजिरों की तरफ से ये किया जाता है कि एक कामयाब ताजिर कैसे बना जाए। साइंटिफिकली बहुत सारे मेथड्स और तरीक़ाकार बयान किए जाते हैं कि जिन्हें इख्तियार करके एक ताजिर कामयाब ताजिर बन सकता है। सैकड़ों नहीं हज़ारों किताबें मौजूद हैं जिनमें ताजिरों को कामयाब ताजिर बनने के लिए तरीक़े बताए गए हैं। पूरी दुनिया में इस हवाले से लेक्चर्स सुनने को मिलते हैं, सेमिनार्स मुनाकिद होते हैं कि एक ताजिर ख़ुद को कामयाब कैसे कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरह वो कमा सकता है, उसकी तिजारत बड़े पैमाने पर किस तरह फैल सकती है। मैं आज इस गुफ्तगू में आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता एक सहाबी, जिन्हें अशरे मुबश्शरा में से होने का शर्फ़ हासिल है। अशरे मुबश्शरा वो सहाबा कराम हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर दुनिया में जन्नती होने की बशारत सुना दी। ये वो सहाबा कराम हैं। उनमें एक सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, जो इस्लाम के कामयाब तरीन ताजिरों में से एक हैं और ऐसे कामयाब ताजिर कि आज तक दुनिया उनकी मिसाल पेश करने से कासिर है। मक्का मुकरमा से इन्होंने हिजरत फरमाई मदीने मुनव्वरा की तरफ। जब मदीने मुनव्वरा आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन सहाबा कराम और अंसार सहाबा कराम के दरमियान मुआख़ात कायम फरमाई। हर मुहाजिर को एक अंसारी सहाबी का भाई बना दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार सहाबी हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भाई बनाया। हज़रत साद बहुत रईस थे, माल और दौलत की आपके पास फरावानी थी। आपने सखावत की इंतहा फरमा दी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास मेरे घर में जो कुछ भी है, जितने भी मालो असबाब हैं, उनमें से आप आधा ले लें और आधा माल मेरा होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए थे, सब कुछ छोड़ कर आए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था
और हज़रत साद की इतनी बड़ी ऑफ़र, आपने उनसे फरमाया कि बारकल्लाहु लका फ़ी आहलिका व मालिका, कि अल्लाह ताला आपके अहल और आपके माल में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के दिल में माल और दौलत की तड़प नहीं थी, वगरना इतनी बड़ी ऑफ़र को कौन ठुकराता है। ये तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका था कि वह हज़रत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आधी दौलत को लेकर बग़ैर मेहनत के अमीर बन जाते। लेकिन आपने कहा नहीं, अल्लाह ताला आपके अहल और आपके माल में बरकत पैदा फरमाए। दल्लिनी अलसूक, मुझे तो बाज़ार तक ले चलिए, मुझे बता दीजिए कि बाज़ार कहाँ है। हज़रत साद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को बाज़ार की राह दिखा दी। आप गए, वहाँ से आपने कुछ चीज़ें ख़रीदी, पनीर और घी का कारोबार शुरू किया और इंतहाई ईमानदारी के साथ कारोबार किया, तिजारत की। देखते ही देखते आपका कारोबार मदीने मुनव्वरा और मदीने मुनव्वरा से फैलता हुआ दीगर इलाक़ों और मुल्कों तक फैल गया। आपके कारोबार का आलम ये था कि जब मालो असबाब लेकर काफ़िले आते तो मदीने मुनव्वरा का पूरा शहर लरज़ उठता। आवाज़ सुनकर लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। इस कदर मालो असबाब लेकर आपके काफ़िले आया करते थे। सामीन मोहतरम, अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कारोबार में जो तरक्की हासिल की, कारोबार में जो वुसअत पैदा हुई और एक कामयाब ताजिर बने, किस तरह? आपसे पूछा गया तो आपने अपनी तिजारत की कामयाबी के 4 बुनियादी उसूल बता दिए कि आप कामयाब ताजिर कैसे बने। आपने फरमाया कि तिजारत में लेन देन करते हुए मैंने कभी किसी से उधार पर कोई चीज़ नहीं ली। आज हमारी तिजारत का पूरा इन्हसार कर्ज़ पर है। बड़े बड़े इदारे, इंडस्ट्रीज़, कारखाने कर्ज़ पर चल रहे हैं। बैंकों से सूद पर पैसे लेते हैं कर्ज़ पर और अपने कारोबार को चलाने की कोशिश करते हैं। तो पहली कामयाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की यही थी, कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर, कि आप उधार चीज़ ख़रीदते ही नहीं थे। आपके पास जितने पैसे होते हैं, जो असबाब होते हैं, उन्हीं असबाब में रहते हुए अपने कारोबार को वुसअत देने की कोशिश करते थे। यूँ कह लीजिए कि अपनी चादर के मुताबिक आप पाँव फैलाया करते थे। और ये इस्लाम का बहुत अहम उसूल है कि जितने वसाइल इंसान के पास हों, उन वसाइल के अंदर रहते हुए अपने मामलात को अंजाम दे तो वो कभी भी परेशान नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और बिल आखिर अपनी मंजिल को पा लेगा। तो पहली बात उनके कामयाब ताजिर बनने के हवाले से यही थी कि वो उधार पर कोई चीज़ नहीं लेते थे। इसी तरह आपने फरमाया कि मैं उधार पर किसी को चीज़ देता भी नहीं था, यानी उधार लेन देन का मामला वो किया ही नहीं करते थे। आम तौर पर जो ताजिर हजरात लोगों को उधार पर माल देते हैं उनके साथ बहुत मसाइल होते हैं, उनके पैसे फंस जाते हैं, कई दफ़ा लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में बहुत सख्त थे। हालांकि मजबूर को कर्ज़ देना
मजबूर को उधार पर चीज़ें फ़राहम करना ये तो नेकी का काम है। जबकि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उधार पर किसी को कोई शय नहीं देता था। तो सामीन मोहतरम सुन लें, उधार पर वो नहीं दिया करते थे, लेकिन अल्लाह की राह में ऐसे गुराबा व मसाकीन की वो मदद फरमाया करते थे। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा उनके अंदर इतना था कि मैंने पढ़ा कि आपने एक मौके पर 40,000 दिरहम, 50,000 दीनार, 200 ऊकिया सोना, 500 घोड़े और 1500 ऊँट अल्लाह की राह में गुराबा व मसाकीन में तकसीम फरमा दिया। तो उधार देने से ज़्यादा नेकी ये है कि मजबूरों को ऐसे ही पैसे दे दिए जाएं ताकि उन पर कोई बर्डन ना हो, कोई लायबिलिटी ना हो, कोई ज़िम्मेदारी ना हो। ये कहना बहुत आसान है। 40,000 दिरहम, दिरहम जो है वो चांदी का हुआ करता था, दीनार सोने का। मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करूं कि 50,000 दीनार की मौजूदा मालियत क्या बनती है। आज का जो सोने की कीमत है वो शुरुबा कीमत, उस कीमत के हिसाब से जब मैंने 50,000 दीनार की पाकिस्तानी करेंसी में कीमत निकाली तो वो 21 अरब 99 करोड़ 90 लाख 7,800 रुपये बनते हैं। 21 बिलियन आपने सिर्फ अल्लाह के राह में ख़र्च किया। तो उधार सिर्फ तिजारत के अंदर आपने बंद किया हुआ था, लेकिन दीगर मामलात में आप लोगों की मदद फरमाया करते थे। तो ये आपने तिजारत में कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरा उसूल इख्तियार फरमाया। तीसरा क्या कि आप फरमाते हैं कि मैं जब माल बेचता तो अगर उसमें कोई डिफ़ेक्ट होता, कोई नक्स होता, तो मैं अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को बता दिया करता, उस पर ज़ाहिर कर दिया करता था, डिस्क्लोज़ कर दिया करता, उसको छुपाता नहीं था। आज तो अगर हम देखते हैं सवाए चंद के अक्सर ताजिर और बिजनेसमैन, उनकी कोशिश यही होती है कि लोगों को किसी भी तरह धोखा दिया जाए और नाकिस माल, डिफेक्टिव गुड्स उनको देकर ज़्यादा मुनाफा या प्रॉफिट कमा लिया जाए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब भी माल बेचता उसमें कोई नक्स होता, कोई डिफ़ेक्ट होता, तो मैं अपने कस्टमर पर उसको डिस्क्लोज़ कर दिया करता। और फिर आप फरमाते हैं कि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता। जो माल आता, कस्टमर्स मेरे पास आते, उन माल को मैं फ़ौरी तौर पर कम मुनाफे पर भी अगर वो बिक रहा होता मैं फ़रोख्त कर देता और फिर दूसरा माल मार्केट से लाकर अपने पास रख लिया करता था। आज हमारे यहाँ ताजिर कहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो वो कर्ज़ का मामला करते हैं, दूसरा ये कि अपने माल की जो ख़राबियाँ हैं उनको ज़ाहिर नहीं करते, और तीसरा ये कि लोगों का इस्तेहसाल करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। और कोशिश उनकी ये होती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जब लोग उनके पास आएँ तो फिर उनसे मुँह मांगी कीमत लेकर अपनी चीज़ फ़रोख्त करें। तो कामयाब ताजिर बनने के लिए हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई थ्योरी में आपके सामने बयान नहीं कर रहा, ये एक प्रैक्टिकल कामयाब ताजिर की ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कारोबार आपके पास जितने वसाइल हैं उनसे करें और कर्ज़ लेने से इज्तिनाब करें। उधार पर लोगों को चीज़ें देने की बजाय कोशिश करें कि इस मामले से बचें, और जहाँ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद आपके पास आता है तो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करते हुए उसे वैसे ही अता कर दें। जो लोग भी अपनी दौलत से, अपने माल से अल्लाह के राह में ख़र्च करते हैं
उनके माल में बहरहाल इजाफ़ा होता है। सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तो हो नहीं सकता कि कोई शख्स अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करे और उसके माल में कमी आ जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और तिजारती मामलात इस हदीस मुबारक की अमली सूरत बनकर हमारे सामने आ जाती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा पर अमल करते हुए कामयाब ताजिर बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।